मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम। तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम। मेरा मालिक तू ही मेरा रहबर है, खून से मुझे बचाए तुझको सारी खबर है। तू ही है मेरा मालिक, तू ही मेरा रहबर है, खून से मुझे बचाए तुझको मेरी खबर है। तेरी कृपा से बन जाते हैं हम सबके बिगड़े काम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम प्रणाम प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम। ज्ञान दूर भगाए प्यार से हमको जगाए, अंधेरा कैसे डराए जोत तू दिल में जलाए। अज्ञान दूर भगाए प्यार से हमको जगाए, अंधेरा कैसे डराए जोत दिल में जलाए। सुखदाई सुख देने वाला, सुखदाई सुख देने वाला ऐसा है तेरा नाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम 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 प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम 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 प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम।
हर लफ्ज सूत्र तेरा, तू है ऐसा सवेरा, बंजर बने हरियाली, खुशियों का है बसेरा। हर लफ्ज सूत्र तेरा, तू है ऐसा सवेरा, बने बंजर हरियाली, खुशियों का है बसेरा। तेरी शरण में जाके मिलते, तेरी शरण में जाके मिलते, हम सबको चारों धाम। मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। क्या है प्रयोजन तेरा, देख आयोजन तेरा, लक्ष्य तू हमें बताए, ऐसा भजन है तेरा। क्या है प्रयोजन तेरा, देख आयोजन तेरा, लक्ष्य तू हमें बताए, ऐसा भजन है तेरा। पाया जगत में उसने ही, पाया जगत में उसने ही, जो भक्ति करे निष्काम। मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे ओशो तुम्हें प्रणाम, मेरे गुरुवर तुम्हें प्रणाम, मेरे ओशो तुम्हें प्रणाम। सिंदरी दा से वरदा सतीशा
वास्तव में धर्म क्या है? धर्म असल में पहले दो शब्द थे, धर्म धम, इसका मतलब होता है पवित्र, और सत्य कोई धर्म कहा गया, और धर्म का मतलब सत्य होता है। अनादि काल से जब आदमी विकसित हुआ, धीरे धीरे उसने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार संसार के अलग अलग कोनों में रहने वाले, समूह में रहने वाले जो झुंड थे, जो कबीले थे, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार जैसा निर्माण कर सकते थे वैसा निर्माण किया। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, और हर एक का दावा कि हम श्रेष्ठ हैं। इस संसार की एक बड़ी विचित्रता है, इसको द्वैत का संसार कहा गया। दो, यहाँ कोई भी चीज एक नहीं है। अगर दिन बोलेंगे तो रात होगी, जमीन बोलेंगे तो आसमान है, अच्छा बोलोगे तो बुरा है, आप बोलोगे तो पुण्य है। यहाँ हर चीज तो है, स्त्री बोलोगे तो पुरुष है, द्वैत। और अध्यात्म में द्वैत से अद्वैत की यात्रा, दो और फिर दो नहीं, इस यात्रा का नाम है धर्म। तो इसी द्वैत के कारण इस संसार में असली प्रकट हुआ, तो असली की प्रतिलिपि नकली वो भी साथ में प्रकट हुआ। हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनकी साधना, उनकी तपस्या से जो सत्य का अनुभव लिया, उस अनुभव को उन्होंने दूसरों को देने के लिए प्रतिलिपि तैयार कर दी। जनरली लोगों ने जो प्रतिलिपि है, जो फोटो है, उसको पकड़ लिया और फोटो के पीछे छिपे हुए सत्य को भूल गए। तो जो झूठे थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा हमेशा ही रहती है, और झूठों थे उन्होंने संगठन बना के जो असली थे उनको समाज से हटा दिया, दूर कर दिया। भगवान मनुष्य का निर्माण करे वहां तक तो ठीक है, लेकिन मनुष्य ने भगवान का निर्माण कर दिया। इस संसार में जितनी भी मूर्तियां हैं सब मनुष्य की बनाई हुई। जितने मस्जिद, जैन टेम्पल, बौद्ध टेम्पल, सिख टेम्पल, जितने भी मंदिर हैं सब मनुष्य ने बनाए और दावा कर दिया भगवान को बनाने का। तो आदमी का बनाया हुआ भगवान कितना ताकतवर होगा, कितना ताकतवर हो सकता है? तो वो उतना ही झूठा साबित हुआ। लेकिन डर, स्वर और नर का डर, और इस डर के कारण भीड़ बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ती चली जा रही। कोई भी देखने को तैयार नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। बस जो सामने वाला कर रहा है, जो परिवार के लोग कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं, और एक के पीछे एक चला जा रहा मामला। क्या आदमी की बनाई हुई मूर्ति तुम्हारा या किसी का भी भला कर सकती है क्या? आदमी भगवान कैसे बना सकता है? लेकिन जिसको देखो उधर दावे पड़ेंगे, फलाना मंदिर है, ढिमाका मंदिर, यहाँ जाओ, ऐसा होगा, वहां जाओ। तुम मंदिर में मूर्ति से मांगने जाते हो 1 लाख रुपए, और पुजारी तुमसे मांग रहे 100 रुपये पूजा करवाने के। तो कभी थोड़ी देर रुक के तो देखो कि अगर मूर्ति 1 लाख रुपए तुमको दे सकती है तो पुजारी को तो नहीं दे सकती। कभी सोचा इस बात का? तो पुजारी तुमसे क्यों मांग रहा है? वो क्यों नहीं भगवान से मांग रहा है जैसे तुम मांग रहे हो, वैसे वो भी मांग रहे हैं। क्योंकि पुजारी को मालूम है कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, वो जानता है बहुत अच्छे से, और वो तुम्हारी इसी बेवकूफी का फायदा उठा रहा है। हम कभी विचार नहीं कर रहे, होश में नहीं आ रहे। ओशो ने कहा था कि मानो मत जानो, बड़ी अच्छी बात। तो ओशो कहना चाहते थे कि तुम जिसको मानते हो उसको थोड़ा तो पूरा जानने की भी तो कोशिश करो कि सच क्या है, झूठ क्या है। पिछले 3000 वर्षों में इस पृथ्वी पर कोई देवता आसमान से नहीं उतरा। कितने वर्ष? तुम्हारे पापा के दादा के दादा के दादा के दादा 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 दूर तक खत्म हो गए। होशपूर्वक देखो, 3000 वर्षों में कोई देवता इस शरीर पर नहीं उतरा मनुष्य जाति की मदद करने के, एक भी नहीं उतरा। क्या अंग्रेजों को किसी हनुमान जी ने कभी मारा? दुर्गा जी ने मारा? 200 साल अंग्रेजों ने शासन करा, कितनों की हत्याएं करी, फांसी पे चढ़ाया, औरतों की इज्जत लूटी, बच्चों को मारा। कौन सा देवता उतरा मदद करने के लिए आसमान? उतरा कोई नहीं उतरा। 700 साल मुगलों ने इस देश पे शासन करा, कोई देवता उतरा मदद करने के लिए? कोई नहीं उतरा। फिर भी हम देवताओं की पूजा करें।
बिना ये जाने कि रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन चूंकि ये डराया गया है हमको और ये बताया गया कि नहीं बस मानो वो करते चलो, मिलना जुलना कुछ है नहीं और सिर्फ समय खराब करने के अलावा कुछ नहीं। तो वास्तव में हम ये तो देखें कि हम जिनकी पूजा कर रहे हैं वो देव है क्या, वो देवता है क्या, हम जिनको मान रहे हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है। हमने तो चित्र पकड़ लिया और जो वास्तविक चीज थी उसको भूल गए। तो ब्रह्मा क्या होता है, विष्णु क्या है, महेश क्या है, इसकी हमको जानकारी होना चाहिए। यह है अवस्थाओं का नाम, चेतना की अवस्था। पहले भी हमने कहा है और चूंकि सबसे अधिक ऐसी याद बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अपने नातेदार रिश्तेदारों का सहयोग करते हुए उनका ध्यान रखते हुए मर जाता है, वो ब्रह्म की स्थिति में मरता है, यानी कमर से नीचे अपने बनाए हुए खून के रिश्तों में ही उसका जीवन खत्म हो जाता है। वो होते हैं ब्रह्म की स्थिति, चेतना का सबसे निम्न स्तर। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने नातेदार रिश्तेदारों का ध्यान रखते हुए मरता है और उसके ऊपर वो आगे निकल नहीं पाता है, उसको कही है ब्रह्म की स्थिति, सबसे निम्न स्तर। फिर दूसरा स्तर हमने देखा भगवान विष्णु बताए गए। तो विष्णु के पीछे का जो रहस्य है, विष्णु का हिस्सा कौन सा कहलाता है, कमर से लेकर गले तक का हिस्सा विष्णु लोक कहलाता है। विष्णु का हिस्सा पेट में जो बड़ी आंख है वो शेषनाग है और ये जो पेट है इस पूरे शरीर का संचालन करता है, विष्णु की अवस्था। तो चेतना जब विष्णु की अवस्था में प्रवेश करती है तो ऐसा व्यक्ति समाज और परिवार के साथ दोस्त भी बनाता है, समाज सेवा करता है, तीर्थ जाता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, राजनीति में सहयोग करता है, लोगों की भलाई के काम करता है और जो ब्रह्म की स्थिति वाला है उससे थोड़ी उच्चतर अवस्था में जीता है। यह होता है चेतना का दूसरा चरण। बहुत सारे लोग इस दूसरे चरण में बढ़ जाते हैं और चेतना की तीसरी और सर्वोच्च अवस्था का नाम है शिव की अवस्था। हमने शिव की मूर्ति पकड़ ली, लेकिन पीछे जो ओरिजिनल शिव थे उस शिव के हमारा ध्यान कभी गया नहीं। तो वो जो शिव की अवस्था है वो कंठ से लेके सहस्त्रार तक की जो यात्रा है चेतना की, जब कंठ चक्र को तोड़ने चेतना ऊपर सहस्त्रार की तरफ प्रवेश करती है तो चेतना और वो चेतना युक्त मनुष्य ब्रह्म में, ओरिजिनल परमात्मा में परिणित होता है। चेतना की उच्चतर यात्रा जो इस शरीर के माध्यम से होती है और जब तक वो उस यात्रा को ना पाए, उस मंजिल तक ना पहुंचे, वो जीवन मृत्यु के चक्र को उलझा रहता है। तो चेतना जब उच्च स्तर पे जाती है, मतलब शिव की स्थिति, निर्मोही, कोई मोह नहीं, ना खाने का मोह, ना पीने का मोह, जो मिल गया उसका धन्यवाद, नहीं तो समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए। तो उस अवस्था को प्राप्त करना हर मनुष्य का लक्ष्य है जीवन का। और जब तक चेतना उस अवस्था में प्रवेश नहीं करेगी तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं, उसका मोक्ष संभव नहीं। शिव की जो मूर्ति है इस पे तुम सालों साल से चढ़ा लो, पूजा कर लो, वो ओरिजिनल रहस्य नहीं है, उस रहस्य का एक प्रतीक है और लोगों ने प्रतीक को पकड़ लिया और उसके पीछे जो वास्तविकता थी उस वास्तविकता को भूल गए। नौ दुर्गा के उपास किए जा रहे हैं 9 दिन, हर 6 महीने में 9 दुर्गा आती है, श्रृंगार करे जा रहे हैं, जल चढ़ाया जा रहा है, देवी जी को फूल चल रहे हैं, सब होती क्या है 9 दुर्गा। ये 9 दुर्गा बोला किसको गया है, ये 9 देवियां हैं कहाँ, देवी किसको बोला गया, दुर्गा जी, काली जी, ये देवियां हैं क्या। हमने तो इनकी मूर्ति बना के इनकी पूजा करना शुरू कर दी। आज तक किसी को कोई साक्षात्कार हुआ क्या, और अगर मान लो धोखे से साक्षात्कार हुआ तो वो तुम्हारी कल्पना होगी मन की, वो वास्तविकता नहीं होगी। तो मूलाधार जो चक्र हमारा होता है सबसे नीचे, गुदा चक्र, गुदाधार जिसको बोला गया है, यहाँ मूलाधार चक्र का स्थान होता है। इस चक्र के अंदर 9 देवियां, 8 निधियां और कुंडली यानी तुम रूप में, ऊर्जा रूप में विद्यमान हो। तो देवियां हमारे भीतर है, हम सबके भीतर है वो देवियां। तो जिस देवी का हम जिस बीज मंत्र का आह्वान करते हैं वो देवी मूलाधार से प्रकट होके वो जो मनुष्य आह्वान कर रहा है उसके साथ में शामिल होकर समाज की सेवा करती है। हम मंदिरों में ढूंढ रहे हैं देवी जी, जबकि दुर्गा सप्तशती में साफ साफ लिखा है कि मूलाधार निवासिनी यहीं पर सिद्धि प्रते, काला टीका काली कमला तू बरते। देवी जी का स्थान कहाँ गया, मूलाधार कहाँ गया, कहाँ कहा स्थान, मूलाधार में। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, शक्तिपीठों में जा रहे हैं। कहीं कोई शारदा मैया की सीढ़ी चढ़ रहा है, कोई सरगरपुर जा रहा है, कोई कहीं की देवी जा रहा है, तो वहां है क्या देवियां, तुम कई जन्म ढूंढते रहो, कुछ भी नहीं। तो ये जो यात्रा है, इस यात्रा में जो दिख रहा है वो अलग
मामला है और उस देखने के पीछे जो सत्य छुपा है, उस सत्य को अगर हमने पकड़ा तो कुछ सार्थकता आएगी हमारे कर्म, वरना सारे कर्म निरर्थक जाएंगे। संगीत गानों से ना हटे तो तुम्हारे अंदर जो सोई हुई चेतना है, तुम उसको इस नृत्य के दौरान जागते हुए, लहराते हुए महसूस करोगे। जगह बना लो और मस्ती के साथ मजे लेना। बस संगीत पे कान लगे रहे, संगीत ना चूके, और आंखें बंद रखना और डोलने देना शरीर को, बिल्कुल मत रोकना।
नाचना गाना आ जाए, जोश तेरा हो जाए, नाचना गाना आ जाए, जोश नाचना गाना आ जाए, जोश Oh,